घर से निकले कोचिंग के लिए, कुछ दूरी पर गए, बोर्ड वगैरह लगा, अरे आईपीएल चल रहा है, ठीक है, क्रिकेटर भी अच्छा कमा लेते हैं, क्यों ना हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, ठीक है। कुछ और आगे चले, डीआईडी का बोर्ड टंगा, अरे डांस इंडिया डांस भी कर सकता हूँ। फिर और आगे चले, अच्छा केबीसी भी चल रहा है, जीके भी बहुत अच्छा होता है नॉलेज के लिए, पैसे कमाने के लिए, अच्छा ठीक। फिर और आगे चले, क्या पता फीफा वगैरह उस टाइम चल रहा हो, अच्छा फुटबॉलर के तो बहुत पैसे मिलते हैं भाई, ये भी बन सकते हैं। फिर और आगे चले, अपनी कोचिंग दिख गई, अरे यार चलो आईआईटी ही कर लेते हैं। इसका मतलब जब हम घर से निकले आईआईटी करने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, तो बीच रास्ते में अपने 3 और एम एक्स्ट्रा आ गए। दीज आर द ऑप्शंस इन लाइफ। लाइफ में बहुत ऑप्शंस होते हैं, बनते आप वो हो जिसके लिए आप काम करते हो। ऑप्शंस तो मल्टीपल हैं, ऑप्शंस तो मल्टीपल है, या तो छोटे छोटे सब कर लो तो किसी में भी स्पेशलाइज्ड नहीं हो जाओगे, निपट जाएंगे पूरी तरह से, जो इंडियन यूथ निपटता है। आपको पता है, मैंने बहुत पहले भी आपको मोटिवेट बहुत बार किया है कि हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में यूथ पॉपुलेशन में फेमस है, सबसे ज्यादा यूथ की पॉपुलेशन। यूथ मतलब 20 से लेकर आप 35 तक बोल सकते हो। जस्ट मैं भी थोड़ी देर पहले, मतलब 2-3-4 साल पहले ही निकला हूँ वहाँ से, यूथ वाले एरिया से बाहर तो सबसे ज्यादा यूथ जो है वर्ल्ड में, जिसको एनर्जेटिक बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, पता नहीं क्या, तो वो इंडिया में है। लेकिन मोर देन 80% अनएम्प्लॉयड है, और उसमें से भी जो पढ़े लिखे हैं उसमें ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना। जो नहीं पढ़े लिखे वो तो एम्प्लॉयड है, मतलब डेविएटेड बोल सकते हो आप। तो डेविएशन जो है ना, वो इस वजह से आ रहा है कि आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते, एक फील्ड की तो बात ही छोड़ दो, एक क्वेश्चन में कंसंट्रेट, एक टीचर पर कंसंट्रेट, एक मतलब बुक्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप। हर बच्चा हमेशा ये चाहता है, हमेशा, पता है मैथमेटिक्स की 10-10 बुक्स खरीद के रखे रहते हैं। यदि कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर कौन सी बुक सोल्व करूं, तो मैं उसको बोलता हूं बेटा अभी तो रिवीजन पर्पस के लिए, यदि आपके पास 3 महीने हैं तो ब्लैक बुक जेईई एडवांस के लिए कर लो। सर सिंगेज भी चलेगा क्या, पूछा क्या है भाई, जब आपको पहले ही पता था कि सिंगेज भी चलेगा तो मैं ना कोई बोलूंगा। हाँ, अलग अलग ऑरा है हर एक बुक का, कोई बुक्स 8 महीने 1 साल का होता है, सोल्व करने में टाइम लगा देगा, कोई बुक्स 4 महीने का होता है, कोई बुक 1 महीने के लिए ही आती है। तो ये हर केस का अलग अलग, मतलब पॉइंट ये है कि किसी एक को कैच करो, उसको रगड़ डालो। सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आप जाना चाहते हो ना, सिंपल एमबीबीएस को कौन जाना चाहता है, वैसे तो गांव वगैरह में झोला छाप भी चलते हैं, एमबीबीएस तो भैया भगवान है। लेकिन यदि आप अर्बन प्लेस की बात करते हो, दिल्ली एनसीआर की बात करते हो, तो जब तक किसी डिग्री, मतलब किसी डॉक्टर के होर्डिंग्स में अपने रेसिडेंशियल या 8-10 डिग्री हमें एक भी समझ में नहीं आती है, लेकिन 8-10 लिखा हुआ है और उसमें यूके जर्मनी ये सब लिखा हुआ, तो भाई साहब ये तो ऐसे ही अच्छा है। तो क्यों ना आप अपने में भी यही करो, है ना, शुरुआत से ही आईआईटी सोचो, है ना। तो ये पॉइंट ये होता है कि हम डेविएटेड बहुत है, एक पर फोकस ही नहीं कर पाते, जबकि बहुत जरूरी है। तो जो लाइफ के ऑप्शंस होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, जो हम काम करते हैं वो डोमेन होता है, और उस वजह से जो रिजल्ट आता है उसको रेंज बोलते हैं। जो लाइफ के ऑप्शंस है वो कोडोमेन है, जो हम काम करते हैं वो डोमेन होता है, उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है उसको रेंज बोलते हैं। रिजल्ट का मतलब रेंज इज डायरेक्टली क्या, हाईली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्क, योर इनपुट, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट होता है, कोडोमेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दीज आर द ऑप्शंस ऑफ लाइफ। बहुत ऑप्शन होते हैं भाई, मुझे खराब नहीं लगता क्या कि कोई क्रिकेट खेल खेल के इतना कमा रहा है। दिक्कत क्या है, मैंने शुरुआत से खेला ही नहीं, है ना, मुझे आता भी नहीं है। अब शुरू करूंगा तो कोई बॉल भी देगा, इधर इधर हर पार्ट्स ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं, यदि उतनी स्पीड से बॉल फेंकेगा तो पॉइंट ये है कि आपको ध्यान क्या देना है सर, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ध्यान देना है, यस सर, है ना। डोमेन एंड रेंज इज इंपॉर्टेंट, कोडोमेन इज नॉट। अब यहां